तो ये कैविटेशन का तीसरा पार्ट है, कैविटेशन का थर्ड पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि उसकी प्रॉपर्टी जानना जरूरी है वाटर की, क्योंकि वाटर ही पंप में जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, निकल रहा है, जानना जरूरी है। चलिए जरा आते हैं, देखते हैं। देखिए बेस वहां से शुरू करते हैं जहां से आप जानते हैं। आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सी। और अगर ये नहीं पता है कि 1 एटमॉस्फेयर पर 100 डिग्री है, तो ये आप याद जान जाइए कि 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन कितने प्रेशर पर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये दोनों लाइन साथ में बोला करिए कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल का मतलब 1,00,000 पास्कल। पिछली वीडियो में मैंने ना 1,00,000 को 10,00,000 बोलते चला गया था, वो गलती हो गई थी, इसलिए मैंने उसको कट किया। फिर तो रिजल्ट हमारे को मिल गया, क्या मिला कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, मतलब 1,00,000 पास्कल प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। इसी सेंटेंस से हम एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अभी हम अपने रूम में इसको गर्म कर रहे हैं, ये बॉयल करने लगा। कब बॉयल करेगा? आप जान रहे हैं 100 डिग्री सी पर बॉयल करेगा। आपको ये पता है कि 100 डिग्री सी पर ऊपर से आने वाला प्रेशर कितना है? तो 1 2 3 4 5 जीरो, मतलब 1,00,000 पास्कल है प्रेशर है। भैया टेम्परेचर 100 डिग्री सी है, वायुमंडलीय दाब 1,00,000 पास्कल है, और इस कंडीशन में हमारा पानी बॉयल कर रहा है। ये पानी ऐसे ऐसे बॉयल कर रहा है, इसका मतलब कि नीचे से भी इतना ही प्रेशर लग रहा है। कितना? 1,00,000 पास्कल। तो जो नीचे से लग रहा है ना, इसको कह देते हैं वेपर प्रेशर, पानी की प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। और जो ऊपर से लग रहा है, इसको वायुमंडलीय दाब। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब पानी का वेपर प्रेशर 1,00,000 पास्कल हो जाएगा, उस समय उसकी बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सी होगी। उसी चीज को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जगह पर हम वाटर का वेपर प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि हम देख लिए कि दोनों इक्वल है तब बॉयल कर रहा है। बॉइलिंग कंडीशन में दोनों इक्वल है, तो बॉइलिंग कंडीशन की बात हो रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1,00,000 है, तो वेपर प्रेशर भी 1,00,000 ही होगा। देखिए ये वेपर प्रेशर का कॉलम है पूरा। वेपर प्रेशर अगर 1,00,000 है, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। और इसके पहले हमने ये भी पता कर लिया था, डिस्कस कर लिया था कि जब वायुमंडलीय दाब घटेगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी घटेगा। दोनों साइनोनिम्स वर्ड है। जैसे सुने ना अहिंसा, अहिंसा कहने से क्या समझ में आया? महात्मा गांधी कहिए, चाहे कहिए अहिंसा कह दीजिए, महात्मा गांधी आ गए। चाहे महात्मा गांधी कहिए, अहिंसा मत कहिए, लेकिन अहिंसा साथ में आ ही जाएगा। तो उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग के कंडीशन में अगर बॉयल कर रहा है, तो आंख बंद करके कहेंगे कि उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है जितना उसका वेपर प्रेशर है। तो 1,00,000 पास्कल वेपर प्रेशर है जिस समय पानी का, उस समय वेपर प्रेशर मतलब नीचे से लगने वाला प्रेशर, जो कि ऊपर वाला के बराबर है। तो जितना ऊपर वाला वायुमंडलीय दाब, उतना ही नीचे वाला, ये वायुमंडलीय दाब की वैल्यू है। हाँ, लेकिन हम इसको वायुमंडलीय दाब नहीं बोलेंगे, हम इसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। जब वेपर प्रेशर इतना, बॉइलिंग टेम्परेचर इतना। और ये भी पता है कि जब वेपर प्रेशर घटेगा, तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी घटेगा, क्योंकि वो पहाड़ वाला जो एग्जांपल लिए थे हम, पहाड़ पर पानी का टेम्परेचर, शिमला में चले जाइए 6,000 फीट ऊपर है, वहां पर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सी होगा ही नहीं कभी, आपका 90 डिग्री सी रहेगा या 92-93 रहेगा। और यहां धरती पर
धरती पर कितना होगा, अधिक से अधिक 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी से आगे बढ़ाना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो उड़ने लगेगा, वो बॉयल करके फिर वेपर में बनने लगेगा। जिस तरह यहाँ पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सी से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उसी तरह पहाड़ पर जितना ऊपर जाइए, अगर शिमला का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो शिमला में अगर 92 डिग्री उसका वेपर प्रेशर है, 92 डिग्री सी पर उबलने लगा तो 93 नहीं होगा कभी, क्योंकि जो भी हीट जाएगा वो वाष्प बनने में कंज्यूम हो जाएगा, वाष्प बनाने में। इसका मतलब कि बॉइलिंग टेम्परेचर 92 हो गया या 90 हो गया, 90 से आगे बढ़ेगा ही नहीं, उतने पर बॉयल करेगा। और ऊपर गए हैं तो मंडलीय दाब भी घटा है, तो मान के चलिए कि अगर 90 डिग्री सी है, उस समय मंडलीय दाब इससे कम होगा, तो 78,000 पास्कल हमने लिख दिया। इससे और कम हुआ बॉइलिंग पॉइंट, तो 49,000 पास्कल हो गया। इससे और कम हुआ 50 डिग्री सी, 22,000 पास्कल हो गया। और कम हुआ 40 डिग्री सी, 7,000 पास्कल हुआ। ओनली 7,000 बचा, 1 लाख से घट के 7,000। अब देखिए ये वाला तो डेटा गलत है, ये तो मैंने समझाने के लिए कम कम लिख दिया, मेरे पास सही डेटा लिखा था लेकिन मैंने अंदाज से लिख दिया। ये तो सही है मेरा, मैंने यहां से सही से शुरू किया है, बीच में घट रहा है तो घटने के हिसाब से लिख दिया। अब यहां पर ये डेटा हमको पता है, हम लोग चूंकि जानते हैं पंप को, फाइनल कंडीशन पंप का जानते हैं, बीच में क्या हो रहा है नहीं, फाइनल जान रहे हैं कि इतना नहीं होना चाहिए, तो हमें पता है। 40 डिग्री सी पर ले जाकर के हमने क्यों रोक दिया, 30 डिग्री सी तक क्यों नहीं ले गया, 20 तक क्यों नहीं ले गया, 10 तक क्यों नहीं ले गया, या 80 तक क्यों नहीं ले गए, 40 तक क्यों ले गए? क्योंकि 40 डिग्री सी हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, आम टेम्परेचर है। 40 डिग्री सी जब बाहर का टेम्परेचर है, पंप के बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो पंप का भी टेम्परेचर 40 ही रहेगा। और 40 डिग्री से पर ही जो इसको 40 डिग्री सी पर ही सही सलामत चले, हमको इससे मतलब है। हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सी है लगभग, या 30 मान के चलिए, तो एक एग्जाम्पल है, तो 40 हम मान के चले हैं, तो 40 पर यह पंप हमारा सही सही कार्य करे, इसलिए 40 पर हमने, ये बिल्कुल सही डेटा है, 7,000 पास्कल प्रेशर, वेपर प्रेशर होगा कब, जब टेम्परेचर 40 डिग्री सी। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40, पंप का टेम्परेचर, तो पंप के अंदर जो पानी है उसका भी टेम्परेचर इतना ही होगा, 40। तो चलिए पंप के अंदर पानी का टेम्परेचर 40 हो गया, और उस समय प्रेशर कितना है, 7,000। 7,000 पास्कल को अगर मीटर में बताएंगे ना, इसको कहते हैं 10 मीटर, 1 लाख को कहते हैं 10 मीटर, तो 1 लाख को कहेंगे 1 मीटर। अगर 10 लाख को कहते हैं, 10 लाख नहीं सॉरी 1 लाख को कहते हैं अगर हम 10 मीटर, तो 10,000 को कितना कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, 1 लाख को 10 मीटर कहते हैं हम प्रेशर, तो 10,000 को 1 मीटर कहेंगे, तो 7,000 को 0.7 मीटर कहेंगे, मतलब 0.7 मीटर प्रेशर। इसको कह सकते हैं 70 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर, 70 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर का प्रेशर। बस ये हमको समझाना मेन मकसद था कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम हो रहा है। हमारे बच्चे जानते नहीं है कि बॉइलिंग टेम्परेचर 100 से कम भी होता है। समझ गए आप? अब आइए बात, ये सिर्फ समझाने के लिए इतना चिल्लाना हो रहा है। अब आइए मुद्दे की बात पर। पंप में होता क्या क्या है देख लीजिए, लिखेंगे हम कि जब हमारा पंप नॉर्मल ऑपरेशन में रहता है, नॉर्मल वर्किंग में रहता है, उस समय हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सी रहता है, या 30 डिग्री सी, या जाड़े में 20 डिग्री सी भी है ना, 15 डिग्री सी भी, 15 भी रहता है, 20 भी रहता है, 30 भी रहता है, 40 भी रहता है। तो किसी एक
कंडीशन को हम लेकर के उसमें समझने की कोशिश करें। अगर पंप हमारा मई जून में चल रहा है, गर्मी के मौसम में चल रहा है, तो टेम्परेचर 40 डिग्री सी होगा। ठीक है, टेम्परेचर वातावरण का 40 होगा, तो पंप में जितने एटल मेटल लगे होंगे उनके भी 40 होंगे, पंप के अंदर जो पानी होंगे उनके भी 40 होंगे। ठीक है, तो वाटर की एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर 40 है, वाटर की तो प्रॉपर्टी नहीं है, वाटर का टेम्परेचर 40 है, ये तो वातावरण का देन है ना, 40 हो गया। लेकिन 40 डिग्री सी पर वाटर की प्रॉपर्टी हमें जानना है, तो हम जानते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टी ये है कि उसका वेपर प्रेशर 7000 पास्कल है। अब मान लीजिए आप कि हमारा 1 जून को ये हमारा पंप हम चला रहे हैं, पंप कितना को चला रहे हैं, 1 जून 2020 को चल रहा है हमारा पंप। टेम्परेचर 40 डिग्री सी है, पानी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सी है, और पंप चला रहे हैं मतलब इंपेलर घूम रहा है, इंपेलर प्रेशर को कम करता है। जब पंप बंद था तो यहां पर प्रेशर था 1 atm, मतलब 1 लाख। जब पंप बंद था तब 1 लाख था, और जैसे ही पंप चला तो आप जानते ही है कि पंप प्रेशर को कम करता है, तो पंप प्रेशर को कम किया, इत्तेफाक से किस्मत से इतना कम कर दिया कि कम करते करते हो गया 1 लाख से कम होकर के 7000 पास्कल। कम ही कर रहा है ना, अब कितना कम कर रहा है तो हमको आपको पता नहीं है, लेकिन 1 लाख पास्कल से अगर कम कर रहा है, जब कम करेगा तभी तो पानी यहां से यहां चढ़ेगा। अगर 1 लाख से कम करके अगर 7000 पास्कल कर दिया तो बाप रे बाप, पे कौन सी कंडीशन आ जाएगी, 40 डिग्री सी टेम्परेचर है, ये तो वातावरण की देन है, और ये प्रेशर 7000 किसका देन हो गया, पंप का, वातावरण का देन और पंप का देन। मेरा कोई गलती नहीं, आपका भी कोई गलती नहीं, पानी का भी कोई गलती नहीं, गलती किसका, वातावरण का और पंप का। वातावरण ने टेम्परेचर 40 डिग्री सी कर दिया और पंप ने प्रेशर 7000 पास्कल कर दिया। तो साइंस के हिसाब से तो बॉयल करना चाहिए, तो बॉइलिंग होगा। जब साइंस कहता है कि बॉयल करेगा तो इसके अंदर में पानी का बॉइलिंग शुरू हो जाएगा, और आपको नहीं पता चलेगा अगर आप नहीं जानते हैं तो। ठीक है, माइंड में रखिए, 7000 पास्कल का मतलब 70 सेंटीमीटर, 0.7 मीटर प्रेशर। और अभी कितना प्रेशर है, हम जो अभी डीलिंग दे रहे हैं मोबाइल के सामने, वायुमंडलीय दाब कितना है, 10 मीटर पानी के हाइट के बराबर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कर सकते हैं, 1 लाख पास्कल भी कर सकते हैं, अलग अलग भाषा में कर सकते हैं। लेकिन तब अगर प्रेशर इतना हो गया, अच्छा बाहर के प्रेशर से, बाहर तो वायुमंडलीय प्रेशर ही रहता है, अंदर में नहीं इंपीलर घूम के कम करता है। अब अंदर की बात आई है, अंदर की बात, अंदर में प्रेशर हो गया 7000 बराबर 70 सेंटीमीटर, इसको कर सकते हैं बराबर 0.7 मीटर कर सकते हैं। इतना प्रेशर हो गया अंदर में, और टेम्परेचर कितना है वायुमंडल की वजह से 40 डिग्री सी। रिजल्ट क्या होगा, बॉइलिंग शुरू होगा। लिख लीजिए, अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट होगा बॉइलिंग। ठीक है, अब बॉइलिंग होगा मतलब वाटर का वेपर बनेगा, वाटर का वेपर बनेगा। इकट्ठे तो बन नहीं जाएगा वेपर, इकट्ठे तो सारा का सारी अचानक से वेपर में बदल नहीं जाएगा, कुछ पानी रहेगा और कुछ वेपर रहेगा, और पंप खींचेगा भी नीचे से ऊपर, सक भी करेगा, तो पानी तो खिंचाएगा ही ऊपर में, साथ में वेपर भी खिंचाएगा। तो वेपर जो है ना इकट्ठे रहता है ऐसे ऐसे गोले गोले में, पैकेट के रूप में। अब यहां से सुनिए, सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कहां जनरेट होता है, इंपेलर के आई में, इंपेलर के अंदर में जो जहां पर इनलेट पाइप जाकर के तुरंत घुसता है ना इंपेलर में, वहीं पर सबसे ज्यादा प्रेशर, और वहीं पे बॉइलिंग सबसे ज्यादा, और वहीं पे वाटर वेपर का बनना सबसे ज्यादा। तो चलिए वहां से तो वाटर वेपर बन गया, अब वो घुसेगा इंपेलर के भेन में। इंपेलर जो ब्लेड लगा होता है अंदर में, हम आपको छोटा वाला दिखाए थे,
ये जो अंदर में जो छोटा वाला पार्ट है, दिख रहा है ना, छोटा वाला, इसमें ऐसे भेन लगे होते हैं। हटाइए इसको। अब इसमें ऐसे ऐसे भेन लगे होते हैं, 4-5 भेन, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको ब्लेड कहते हैं। तो वहां चला जाएगा, आई से चला गया ब्लेड के पास वाटर का वेपर, और वहां से क्या होता है, वो तेज घूमते रहता है और पानी को फेंकते रहता है। पानी क्या है, इधर 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 इस केसिंग की तरफ पानी को फेंकते रहता है। तो पानी को केसिंग की तरफ तेजी से फेंक रहा है, तो केसिंग की तरफ बहुत सारा पानी का एक्युमुलेशन हो रहा है, जमाव हो रहा है, और भी तेजी से फेंक रहा है। इधर से ले रहा है, यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, और इधर भेज रहा है, इधर भेज रहा है। जब इधर ज्यादा प्रेशर होता है तभी तो पानी ऊपर चढ़ता है। ज्यादा प्रेशर है तो इधर कम हो गया, इधर की ओर जाएगा। तो जब कम प्रेशर रहता है तब वाटर वेपर क्रिएट होता है, क्योंकि बॉइलिंग उसी टाइम होता है। और जब उसको भेज देता है इंपेलर इधर, तो इधर हाई प्रेशर होता है। और जब हाई प्रेशर में वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर का जो पैकेट है, जब प्रेशर हाई पड़ेगा तो भाप है ना, वो कंप्रेस होगा, फिर एक्सपेंड होगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। और जैसे ही इधर लो प्रेशर है डिस्चार्ज पाइप में, तो यहीं से जहां से यहां आना शुरू होगा, यहां से आना शुरू होगा, यहीं से फिर फटना शुरू करेगा, वेपर का बिखराव होना शुरू करेगा। जब ये वेपर का बिखराव होगा तो वाटर में तरंग उत्पन्न करेगा, काफी ज्यादा तेज तरंग उत्पन्न करेगा। या ये वेपर अगर ये आउटर मेटल है केसिंग, इसके नजदीक में अगर फटेगा तो इसमें रुखड़ापन क्रिएट कर देगा। यहां करेगा, यहां करेगा, इस पाइप में करेगा, इधर नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर बन ही रहा है और इससे आगे बढ़ रहा है। वही होता है केविटी। इसी को हम कहते हैं केविटी बनना। अब आगे देखिए,